हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में तमाम बहन भाइयों को और बुज़ुर्गों को और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मसीह यस्सु में मेरी तरफ से सलाम। आप सब की सलामती हो और खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए जो उसने बख्शा ताकि हम उसे सजदा करें, धन्यवाद कहें। और मेरे अजीज़ों, आज हम फिर खुदा के पाक कलाम के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसी तरह आज जो मेरा टॉपिक है, मजमून जो है वो ये है कि खुदा बाप की आवाज़ जो मैंने सुनी। यानी मेरे अजीज़ों, जो खुदा बाप ने बात की वो मैंने सुनी और आप तक मैं सुनाना चाहता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ इस बरकत, जो बरकत मुझे मिली उस बरकत में आप भी शामिल हो और खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से ज़करिया और उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेके 6ठी आयत तक हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तब रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाज़ल हुआ कि ममलकत के सब लोग और काहिनों से कह कि जब तुम 5वें और 7वें महीने में उन 70 बरसों तक रोज़ा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे कि यहाँ पे खुदा हमें बता रहा है अपनी ख़ास बात जो मुझ तक भी पहुँची और मेरे अज़ीज़ों वो मैंने अपनी ज़िंदगी में उसे अपनाया और बरकत पाई। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बरकत में शामिल हों, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो लाइक करते हैं, जो इन सारी बातों को सुनकर आगे डिलीवर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा बाप ने कहा कि मेरे लिए ख़ास, यानी यहाँ पे लिखा है कि क्या ख़ास मेरे लिए कभी रोज़ा रखा? यानी जब यरूशलेम की बर्बादी हुई, हैकल तबाह व बर्बाद हो गई और यहूदा के लोग हर साल 5वें और 7वें महीने में रोज़ा रखते थे। और जब वो रोज़ा रखते थे तो खुदा ने यहाँ पे उनसे क्लेम किया, बात की कि आया अपने लिए रोज़ा रखते थे, 7वें महीने में भी रखते थे, 5वें महीने में भी रखते थे, आया तुमने कभी मेरे लिए ख़ास रोज़ा रखा? इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ये बात खुदा ने मेरे दिल में डाली, मुझे सोच में डाली। उसकी आवाज़ जो मुझे मिली, मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया और इसी तरह मैंने इस रोज़े को मुकर्रर किया और रखा अपनी ज़िंदगी में। हफ्ते का रोज़ा रखता हूँ मैं। और थोड़ी सी हम रोज़े के बारे में, मसीह के यानी खुदा जिस तरह चाहता है उस तरह का रोज़ा हमारी ज़िंदगी में हो तो वो बेहतर होगा। यशायाह हम देखते हैं, यशायाह उसका 58 बाब और उसकी हम देखेंगे 4थी और 5वीं आयत में। 58 बाब की 4थी और 5वीं आयत में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है खुदा के पाक कलाम में। खुदा का पाक कलाम मोतबर है, इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि इसी में हमें तरबियत मिलती है। यहाँ पे लिखा है 4थी आयत में खुदा के कलाम में, देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनाई जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए
और अपने नीचे टाट और खाक बछाए, क्या तुम इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदा चाहता है कि हमारा जो रोज़ा है वो इस तरह का हो कि खुदा उसे पसंद करे। आया हम रोज़े रख के ये नहीं कि एक दूसरे को नीचा बताने की कोशिश करें, नहीं। ये तो रवायती रोज़े कुछ आते हैं, कुछ रोज़े रवायती होते हैं, उसमें लेंट उसे कहा जाता है, 40 दिन का लेंट है, उसमें रोज़े होते हैं। लेकिन ख़ास कर जो आपसे खुदा कलाम करे, आपसे बात करे, उसकी बात हमने करनी है, क्योंकि वो कहता है क्या ख़ास मेरे लिए कभी रोज़ा रखा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जब मेरे दिल में बात डाली रोज़ा रखने की, तो हफ्ते का एक दिन मुकर्रर उसमें किया गया। लेकिन हफ्ते का दिन क्यों मुकर्रर मैंने किया? इसलिए कि हफ्ते वाले दिन ही सैटरडे नाइट मनाई जाती है, और पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में हफ्ते को बहुत अहमियत दी जाती है। और हफ्ते में ही बहुत से बुराइयां और बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें रखने में खड़े होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम उन मकसद को समझ सकें। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, अपने कहते हैं कि नीचे राख बिछाई जाए और रोज़ा रखा जाए, और खुदावंद की तारीफ़ हो कि खुदा ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं रोज़ा रख सकूं। हफ्ते का जो रोज़ा मैं रखता हूं, बुध का दिन था जब खुदा ने मेरे से कलाम किया, तारीख थी 22/9/2010। और इसी तरह खुदा बाप ने मुझे एक बोझ दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उसको कायम रख सकूं, और उस में हफ्ते का रोज़ा जो शुरू मैंने किया है, आप भी अगर कोई बोझ रखता है तो मेरे साथ इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम जब खुदा के बीच में शामिल होते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। इसी तरह हम देखेंगे, यानी बोझ हमें खुदा ने दिया मुझे अपनी ज़िंदगी में इसको कायम रख सकूं। उस वक्त से मैंने हफ्ते का रोज़ा रखना शुरू किया, यानी हफ्ते में एक बार रखो, ताकि खुदा बाप अपने बेटे यीशु मसीह, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुझे निकम्मे से खादम को उसने ये तौफीक बख्शी है। तो आपको भी खुदा ये तौफीक बख्शे, आपसे भी कलाम करे, आपसे भी खुदा बात करे। मेरी ये कोशिश है, मेरा ये चाहता हूँ कि आपसे भी खुदा कलाम करे और आपसे भी बात करे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद अपने खुदा का ये मकसद है जो मैं पूरा कर सकूँ, यानी मैंने किया। तो इसी तरह खुदा मुझे बरकत दे और मुझे अपने रहम के हाथ में रखा उसने, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो सकता जब तक खुदा तौफीक ना दे, जब खुदा रहम ना करे, जब खुदा हमारे साथ ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह अगर आपसे खुदा कलाम करता है किसी दिन को रोज़ा रखने के लिए, तो आप खुदा के लिए रोज़ा रखें, क्योंकि हम अपने मकसद के लिए, अपनी बातों के लिए बहुत से रोज़े रखते हैं, लेकिन आया कि हमने कभी खुदा के लिए रोज़ा रखा है? तो हमें खुदा के लिए रोज़ा रखना है। और सब मेरे साथ मिल के बोले आमीन। इस बात में इकट्ठे हों, कहें आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह पहली बात जो है, मैं जिस मकसद के लिए 12 नकात है, इसमें 12 नकात मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह के शागिर्द भी 12 ही हैं। तो खुदा का शुक्र हो कि हम कोई भी अदद रखते हैं तो उसके मुताबिक हमें सोच समझ के रखना चाहिए, ताकि खुदा उसमें बरकत दे सके। तो इसी तरह यीशु मसीह के शागिर्द भी 12 थे, और मकसद भी मैंने 12 रखे हैं। रखने को मैं और भी रख सकता हूँ, जैसे खुदा आगे देगा रखेंगे, लेकिन ख़ास जो हमने 12 मैंने रखे हैं, आप 20 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने जो अभी फ़िलहाल 12 रखे हैं, ताकि मैं खुदावंद के इस काम को जारी और सारी रख सकूं। पहले नंबर पर खुदा ने हमें हुक्म दिया हुआ है, और खुदा के बाइबल में ही लिखा हुआ है कि तुम मुक़द्दसों के लिए दुआ करो, बिला नागा दुआ करो।
पहला मकसद जो हुक्म खुदा का मुझे मिला, यानी तमाम मुकद्दसों और बरगजीदों के लिए बिला नागा दुआ की जाए और उनके लिए रोज़ा भी रखा जाए, और मैं ये रखता हूँ। दूसरे नंबर पर बात जो है, दुनिया के तमाम रसूलों, बिशबों और नबियों और मुबश्शिरों और उस्तादों और तमाम पादरियों के लिए जो पूरी दुनिया के तमाम चर्चों में जो जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए दुआ और रोज़े में मैं ठहरता हूँ, ताकि खुदा उन्हें तरक्की बख्शे और खुदा का जलाल ज़ाहिर हो इन लोगों के वसीला से, रसूलों के वसीला से, बिशबों के वसीला से, पादरियों के, नबियों के, मुबश्शिरों, उस्तादों, इन सब की वजह से खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करे और बरकत दे पूरी दुनिया में। तीसरे नंबर पर जो नुकात है, दुनिया में जिस जिस मुल्क में कोई भी वजह से चर्चेस बंद हो गए हैं या बंद पड़े हैं, यानी बंद हो गए या बंद पड़े हैं, या फिर कुछ चर्चों को किसी और काम के लिए यूज़ किया जाता है और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई और काम के लिए, या फिर किसी और मज़हब को दे दिए गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं जी आप तो इबादत नहीं करते, हमें दे दो, हम कर लेंगे। तो इस तरह के भी चर्च हम सुनते हैं, ख़बरों में भी सुनते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं। इस तरह हुआ बाहर के मुल्कों में कि भाई वो जो चर्च नहीं वहाँ पे था, चर्च वहाँ पे उन्होंने दूसरे मज़ाहब वालों ने अपनी बातें करवाई। तो या फिर जहाँ मज़हब को दे दिया गया है, या फिर मेरी वहाँ पे दे दिया गया, या मेरी ये दिली दुआ है कि खुदा उनको अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करवाए। मेरी ये दुआ है कि वो चर्च दोबारा बहाल हो जाएं। उनका खाली होना ये साबित करता है कि उनके पासबानों में पाक रूह की तहरीक नहीं थी, पाक रूह की मर्ज़ी नहीं थी, पाक रूह उनकी ज़िंदगी में कायम नहीं था, यानी वो पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर नहीं थे रहे, और इसीलिए जहाँ उनके पास रोया नहीं थी, इसीलिए भेड़ें भी उनके पास से तितर बितर हो गई हैं, यानी परागंदा हो गई हैं। इसी तरह ये चर्च बहाल हो, इनमें मसीही इबादत करें, यानी इन मज़हबों को जिन मज़हबों को दिए गए हैं वो वापस हो और वहाँ पे मसीही लोग ही दुआ करें। ये मेरी दुआ है कि खुदा वहाँ पे ऐसा करे। और मैं अक्सर मेरे ब्रदर इज़ला बताते हैं कि हमारे पास सामने एक चर्च है, उसके बीच में रेडियो स्टेशन बनाया हुआ है उन्होंने। तो इसी तरह मेरे जीज़ो बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे चर्च है, ये था, ये बिल्डिंग इसको दे दी, उसको दे दी, या वो बंद पड़ी हैं, उनका यूटिलिटीज़ बहुत हैं, यानी उनके ख़र्चे बहुत हैं जो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रही है। इसलिए इन सारी बातों की वजह से खुदा वहाँ पे रहम करे और दोबारा खुले और बहाल हों, ताकि खुदा अपने पाक रूह के तहरीक वाले, यानी पाक रूह से भरे हुए खादम उन चर्चों में मुकर्रर करे, किए जाएं। आए खुदा बिदती, यानी वहाँ पे जो बिदती तलीमें और बिदती खादमों से वो कलीसियाँ बची रहें, यानी वो चर्चिस बचे रहें। और तीसरी बात ये है, यानी इबादत तेरी ही मर्ज़ी, यानी खुदा ही की मर्ज़ी से वहाँ पे इबादत हो और वो कायम हो। चौथे नंबर पर हम देखते हैं बात को कि सारी दुनिया में सब चर्चों की तादाद बढ़ती जाए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि तादाद बढ़े, ताकि मसीह कौम जो है वो तरक्की करे, बरकत पाए और वहाँ पे बढ़ते जाएं। ये मेरा हफ्ते का जो मकसद है दुआ करने का, और इसी तरह बढ़ती जाए। ख़ानदान के हर फर्द, ख़ास कर नौजवान नस्ल जो हमारी, वो खुदा की तरफ हो। सब मसीह लोग खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारें, यानी सब मसीह लोग जो है खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारें, और इसी तरह उनकी ज़िंदगियों में खुदा जलाल को ज़ाहिर करे
और सब मसीह लोग खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारते गुजारते, यानी उनको इतनी अहमियत हो कि हफ्ते का जो पहला दिन है, 8वां दिन जिसे हम कहते हैं, 8वें दिन यीशु मसीह जी उठा और 8वें दिन ही हम इतवार को इबादत करते हैं, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक 7 दिन का हफ्ता था और सब्बत का दिन था उनका। लेकिन हम सब्बत के दिन को नहीं मनाते, बल्कि हम 8वें दिन को मनाते हैं, ताकि यीशु मसीह का जो जी उठना था उसे हम मनाते हैं 8वें दिन। 8वें दिन हमारे लिए खुदा का दिन है, यानी मसीह के जी उठने के दिन को हम मनाते हैं, उस पे इबादत हम करते हैं। जो जो इबादतें होती हैं चर्चों से जो दूर होते जा रहे हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चर्चों से दूर होते जा रहे हैं, खादमों से दूर होते जा रहे हैं, खादमों की बातें सुन के, खादमों में ऐब देख के, खादमों में बुराइयां देख के वो पीछे हटते जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों बहन भाइयों, आपको मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप खादम को बेशक छोड़ें, मगर चर्च को ना छोड़ें, खुदा को ना छोड़ें, क्योंकि मेरे अजीज़ों ऐब खादमों में है, खुदा में कोई ऐब नहीं है। खुदा में कोई ऐब नहीं, खुदा में कोई गलती नहीं, खुदा के कलाम में कोई गलती नहीं है, खुदा में कोई गलती नहीं है, खादमों में गलतियां हैं। और वो गलतियां अपने वक्त पे अगर वो तौबा करेंगे, रहम खुदा करेगा, उन्हें माफ़ कर देगा और फिर वो बहाल हो सकते हैं। अगर वो इकरार करे, तौबा करे, फिर बहाल हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी मसीह ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना किया करें किसी खादमों की वजह से या बिशबों की वजह से या इन रहनुमाओं की वजह से, क्योंकि मेरे अजीज़ों अगर ये बुरे हैं तो खुदा बुरा नहीं है, खुदा का कलाम बुरा नहीं है, खुदा की वफादारी आपके साथ बुरी नहीं है, खुदा आपके साथ वफादार है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप खुदा को ना छोड़ा करें, मसीह को ना छोड़ें, क्योंकि उसने अपना सब कुछ आसमान छोड़ के आपके लिए आ गया, रहम उसने आपके लिए की, अपनी जान उसने दे दी, सब कुछ दे दिया, हम फिर भी उसे छोड़ देते हैं ना। उन्हें से ना छोड़ें और इसी तरह चर्चों में आएँ और खुदा के साथ कायम हों, इतवार की इबादत होती जाए, नौजवान नस्ल आती जाए, बुज़ुर्ग भी आएँ, बहनें भाई सब खुदा के घर में आएँ, ताकि वो खुदा के घरों में आएंगे तो बरकत पाएंगे। और इसी तरह जैसे अभी बीमारियां नज़र आती हैं, कोरोना नज़र आता है, या इन चीज़ों में आप मुब्तला अगर सोचेंगे तो मेरे अजीज़ों कभी भी खुदा के साथ कायम नहीं हो सकते। और इसी तरह हमें इन बीमारियों को एक तरफ रख देना है, मसीह की तरफ बढ़ना है। और इसी तरह लोगों में जो बागी बदरू है, इन्हीं बागियाना बदरू बागियाना सोच उनकी जो है, वो खुदा करे लोगों की ज़िंदगियों से निकले, कलीसियाओं से निकले, मसीह ख़ानदानों से निकले और मसीह कौम से ये जो बदरू है ये निकले और बागियाना बागी सोच बगावत करते हैं खुदा से, खुदा के खादमों से, कलाम से बगावत करते हैं और दूर चले जाते हैं, और इतना दूर चले जाते हैं कि वापसी का रास्ता भी उन्हें भूल जाता है। इसी तरह उन्हें दोबारा मसीह की तरफ खुदा बहाल करे और तमाम चर्च फुल भर जाएं, कोई चर्च खाली ना रहे, खुदा का जो पैगाम सुनाया जाए खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक सुनाया जाए, लोग खुदा के कलाम को तरजीह दें, खुदा के कलाम को और खुदा बाप को, उसके बेटे को तरजीह देना सीखें, तरजीह दें और अमल में लाएं। ये मेरी दिली दुआ है मेरे अज़ीज़ों। मैं आपके लिए और आपके ख़ानदानों के लिए, मसीह कौम के लिए मैं रखने में बैठता हूँ हफ्ते वाले दिन। अगर कोई मेरे साथ बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, पूरे दिन का वो मैं हफ्ते वाले दिन रोज़ा रखता हूँ, ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। एक खुदा के लिए रोज़ा, खुदा ने ज़करिया की किताब में कहा है, क्या तुमने मेरे लिए कभी रोज़ा रखा? उसके लिए रोज़ा रखना है। 5वीं बात मैं आपके सामने गौर फिक्र करूँगा। पूरी दुनिया में जो मसीह लोग अपना रुपया पैसा, अपनी दौलत को शराब नोशी, सिगरेट नोशी और जनाकारियों और जुए में
और बहुत बहुत किस्म की बुराइयों में खर्च करते हैं, फजूल खर्च करते हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा ने जो आपको पैसा दिया है, आपको ज़िंदगी दी है, इसका हिसाब लेगा वो आपसे। अगर कोई जो आपको पैसा देता है, खुदा, इसका मालिक तो खुदा है, हम तो मालिक नहीं है। हमारी जो जायदाद या कोई घर बार जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ों का मालिक तो खुदा है, हम मालिक नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ पे मुख्तार हैं। हमें तो सिर्फ बताया खुदा ने पैसा दिया कि आप इसको यूज़ कैसे करते। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, हम बुरे हो जाते हैं। हम उसको जब गलत यूज़ करते हैं तो फिर बुरे हो जाते। कहते हैं ना पैसा बुरा है जी, पैसा गुनाह में लेके जाता है। नहीं, हमारी सोच जो है अगर बुरी होगी तो बुराई की तरफ जाएगी। शराब नोशी वाले को जितना मर्जी कहते जाओ, उसने अपनी मर्जी करनी है। सिगरेट नोशी वाले को हम कहें, किसी को हम खादम लोग कहते हैं ना पियो, आप खुदावन की तरफ आओ, वो कहते हैं अच्छा ठीक है पारिश साहब, लेकिन फिर नहीं आते। और वो फिर कुछ लोग तो ऐसे भी कह देते हैं हम अपनी कमाई से पीते हैं, आपको क्या। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह वो लोग अपनी कमाई की बहुत करते हैं, फ़िक्र करते हैं कि हमारे पास है। तो इसी तरह ज़नाकारियाँ, जुआ और बहुत बहुत किस्म की बुराइयों में जो खर्च करते हैं, खुदा करे कि वो उन बुराइयों में खर्च ना करें। मेरी ये दुआ है कि वो खुद बुराइयों में खर्च ना करें, बल्कि दुनिया के तमाम चर्चों में वो अपना रुपया पैसा, अपनी दौलत लाएं पूरी दुनिया में। ये मेरी रिक्वेस्ट खुदा मेरी दिल में, मैं सब के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, मसीह कौम के लिए। जिस तरह शुरू की कलीसिया करती थी, अपना सब कुछ खुदा पर नछावर कर देती थी, यही आज भी ये रूह मसीहों में काम करे। मेरी ये दिली दुआ है कि आज भी ये काम करे, इसी तरह काम करे, तो ताकि खुदावंद खुदा दुनिया के हर मसीह को बरकत दे सके। खुदावंद खुदा उनको उनके बदले अच्छी सोच और नीयत दे, यानी इनकी इस काम की वजह से अच्छी सोच और अच्छी नीयत दे सके। आज भी आपकी सोच बदले खुदा, और अच्छी नीयत आपकी बना सके। उनकी ज़िंदगियों में खुदा कोई मकसद रखे, आपकी ज़िंदगियों में भी खुदा